हेलो एवरीवन, वंस अगेन क्लास विल बी स्टार्टेड। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। जैसे कि हमारे आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि हमारे चैनल पे दो टाइप की सीरीज़ चल रही हैं। एक मिसलेनियस क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है और डाटा इंटरप्रिटेशन चल रहा है। डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन हैं वो मोस्टली आपके बैंकिंग एग्ज़ाम और एसएससी के मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे इसको क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए, कैसे ग्रैप करके उसको सॉल्व करना चाहिए, उसी 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 के पर्पज़ से मैंने ये सीरीज़ चलाई है। ठीक है, हम सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मिसलेनियस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्के हल्के वैकेंसी भी निकल रही हैं। एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ गई है, जो कि शायद मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम है उसका। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो भर दीजिएगा वो फॉर्म, क्योंकि वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ऐसे ही यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की भी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, बाकी आती है नहीं आती है वो हम देखते हैं। तो उससे भी रिलेटेड मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये जो सेशन है ये मिसलेनियस क्वेश्चन सीरीज़ का थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और एसएससी सीएचएसएल में जो मिसलेनियस क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और अप्रोच बताऊँगा किस अप्रोच के साथ आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करिएगा, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच में ब्रेक हो गई थी ये सीरीज़, अब मैं फिर से इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, वोटिंग के ऊपर है और मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है इसको, तो समझने में आप लोगों को आसानी होगी। दोनों में लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद हम समझते हैं क्या अप्रोच होगी अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो 10% ऑफ द वोटर्स आर इनवैलिड। 10% जो वोटर्स हैं वो इनवैलिड हैं। इनवैलिड मतलब अमान्य है। जैसे इसमें लिखा है 10% वोट अमान्य है। अमान्य मतलब उनका वोट काउंट नहीं करा जा रहा है। टोटल वोटिंग हुई, ठीक है, उसमें से 10% जो है वो इनवैलिड है। 10% काउंट नहीं करे जा रहे हैं। तो जितने बचे उतने काउंट करे जाते हैं, उसी में से विनर और उसी में से लूजर पता चलेगा आपको। ठीक है, इनवैलिड इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। दो कैंडिडेट हैं सिर्फ, एक विनर होगा एक लूजर होगा, दो ही कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। जो विनर कैंडिडेट है वो टोटल वैलिड वोट, नॉट टोटल वोट्स, टोटल वोट का नहीं, टोटल वैलिड वोट, जितने वैलिड है टोटल वैलिड वोट्स का वो 70% उसको मिल रहा है। और 70% मिलने के बाद वो कितने वोट से जीत जा रहा है? 1080 वोट से वो जीत जा रहा है। तो कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट। तो टोटल वोट कितने पड़े होंगे वैलिड और इनवैलिड दोनों मिलाकर। तो अब ये वैलिड इनवैलिड का या फिर अमान्य अमान्य का क्या चक्कर है, वो हिंदी में लिखा हुआ है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% वोट अमान्य है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का, वैध मतलब जितने भी वैलिड हैं, अवैध नहीं, वैध वोटों का 70% मिला। ठीक है, तो इतने वोटों से जीत गया। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी थी वो बतानी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको ये नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मान लो टोटल वोट कितने पड़े, टोटल वोट कितने पड़े, उसमें से 10% जो है वो इनवैलिड है। तो आराम से आप निकाल सकते थे अगर आपको टोटल वोट पता हो। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको डाटा, मेन डाटा नहीं पता है जिसकी बात कर रहा है, टोटल वोट अगर हमें पता होता है कि मान लो एक इलेक्शन में 100 वोट पड़े, फॉर एग्जाम्पल 100 वोट पड़े, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि 10% उसमें से खराब होगा, जितने बचे वही उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, विनर में और लूजर में। ठीक है, तो जब मेन डाटा नहीं गिवन होता है तो हम ऐसे में डाटा को अपने तरफ से कुछ लेट कर लेते हैं। अब लेट करने वाला प्रोसेस वो जो हम बचपन में लेट करते थे, लेट इक्वल टू एक्स, तो एक्स वाला वो भूल जाओ। ठीक है, अब जो हम एग्जाम के अप्रोच के अकॉर्डिंग इजी बनाने के लिए जो हम लेट करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टोटल वोटर्स। ठीक है, ठीक है, टोटल वोटर मैंने ले लिया यहाँ पर, मान लो 100x, नॉट x, 100x। क्यों ले लिया? जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। अगर x लेंगे तो फिर वो पॉइंट में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा तो दिक्कत होगी बहुत। इसलिए मैंने क्या ले लिया, 100x ले लिया कि टोटल वोटर 100x है। अब उस 100x में मान लो 100x वोट पड़े टोटल, उसमें से 10% वोटर्स जो है वो इनवैलिड है। अब आपको पता है इसमें से क्या निकलेगा, एक वैलिड निकलेगा, कितने वैलिड है और कितने इनवैलिड है, मतलब मान्य और अमान्य कितने माने गए वोट और कितने अमान्य वोट माने गए। ठीक है, तो वैलिड कितने वैलिड, सॉरी इनवैलिड कितने हैं, इनवैलिड कितने बोल रहा है, 10% वोटर जो है इनवैलिड है। 100x का 10% विच इज 10x, तो 10x इनवैलिड है, मतलब 10x काउंट ही नहीं हो रहा है।
वोट पड़े 100x, उसमें से 10x ऐसे थे जो वोट खराब हो गए। तो कितने बचे? 100x टोटल पड़े, 10x खराब हो गए। ऑब्वियस सी बात है 90x बचे। 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 90x वैलिड वोट रेटे, मतलब जो विनर और लूजर चूज होगा वो इस वोट से होगा। ठीक है, इनवैलिड का मतलब है इतने वोट निकाल दिए गए, इतने वोट काउंट नहीं करेगा। जो विनर बताया गया वो इतने वोट से और इतने लूजर जो है इन्हीं वोट से डिसाइड हुआ। तो अब वैलिड से क्या निकलेगा? वैलिड से निकलेगा विनर और लूजर। ठीक है, वैलिड से निकलेगा। वैलिड कितने थे? 90x। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हमने 10% वाली लाइन पढ़ी, उससे हमें वैलिड इनवैलिड पता चल गया। आपको पता है वैलिड वोट से ही विनर निकलेगा, वैलिड वोट से ही लूजर निकलेगा। आगे क्या कह रहा है? द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट का, टोटल वैलिड वोट का कितना मिल रहा है? 70% मिल रहा है। किसको? विनर को। तो टोटल वैलिड वोट कितने हैं? 90x है, तो 90x है। 90x का 70% कितना हो गया? 70/100, दैट मींस 20 से ये 20 कैंसिल, 63x हो गया। तो 63x जो है वो विनर को मिले। 90x में से 70% जो है इस वैलिड वोट का वो विनर को मिला, दैट मींस 63x इसको मिला। तो कितना बचा? 90x में से 63 सब्ट्रैक्ट करो, दैट मींस 27x लूजर को मिला होगा। 90x पूरा डिवाइड हुआ होगा ना विनर में और लूजर में, तो विनर को मिला 63x, लूजर को मिला 20x, सो 27x। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एंड वॉन बाई 1080 वोट, मतलब 1080 वोट से वो जीत गया। कौन? विनर जीत गया। अब मैं आपसे कहूं कि विनर को 100 वोट मिले और लूजर को 80 वोट मिले। अब मैं कहूं कि विनर कितने वोट से जीता, तो ऑब्वियस सी बात है सब्ट्रैक्ट करके पता कर लोगे कि 20 वोट से जो है ये वाला कैंडिडेट जो है वो जीत गया। ठीक है, 20 वोट से ये जीत गया। तो वही बोल रहा है कितने वोट से जीत गया? 1080 वोट से जीत गया। तो हमें ये कैसे पता चलता है? जब हम दोनों के वोट को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि विनर के कितने ज्यादा वोट हैं। जितने ज्यादा वोट हैं इससे वही हमारा विनर कैलकुलेशन वोटिंग होती है। 1080 से वो जीत गया, तो वही ये बोल रहा है कितने वोट से जीत गया। तो हम क्या करेंगे? 63x में से 27x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 63x में से 27x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज 36 है। दैट मींस इतने वोट से वो जीत गया। अब आपको यही क्वांटिटी इस नंबर में गिवन है। ये 36 आया, ये हमने डाटा निकाला जो हमने अपनी तरफ से लेट करा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये डाटा वही तो आया कि कितने वोट से जीत गया विनर वाला, 36x वोट से जीत गया। तो कितने? इधर 1080 वोट से जीत गया, दैट मींस ये 36x जो है ये इक्वल हो जाएगा 1080 के। किसके इक्वल हो जाएगा? 1080 के इक्वल हो जाएगा। कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 3 और 3 से इधर कैंसिल कर दिया, इधर 12 से कैंसिल कर दो, इधर कितना आ जाएगा? 90 आ गया। तो x से कैंसिल कर दो, विच इज 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। मतलब 12 से कैंसिल करो, 12 3 आ जाएगा और 12 ये 9 108 होता है और 0 का 0 0 90। तो 12 से डायरेक्ट कैंसिल करा, फिर 3 से कर दिया, 30 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब वो जो भी पूछ रहा है, जरूरी नहीं वो टोटल वोट्स पूछ रहा है इसमें, तो टोटल वोट बताने। अब इस ट्री के अकॉर्डिंग आपसे मान लो उसने पूछ लिया क्वेश्चन में कि इनवैलिड वोट कितने थे, मतलब अमान्य वोट कितने थे। तो सीधे x की वैल्यू उठा के यहां रख दो, अमान्य वोट पता चल जाएंगे। सीधे x की वैल्यू उठा के यहां रख दो, वैलिड वोट मतलब मान्य वोट पता चल जाएंगे। विनर के पास टोटल कितने वोट पहुंचे, x की वैल्यू उठा के यहां रख दो, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 इंटू 30। वो जो नंबर आएगा वो विनर के पास उतने वोट पहुंचे। सेम एज x की वैल्यू यहां रख दोगे तो लूजर के पास वोट कितने पहुंचे पता चल जाएगा। यही x की वैल्यू उठा के ऊपर रख दोगे तो टोटल वोट कितने थे वो पता चल जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो x की वैल्यू रख के आराम से हमारा सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये ट्री स्ट्रक्चर जो है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कैसे बनता है? तो टोटल वोटर्स के बाद वैलिड इनवैलिड आता है, फिर वैलिड में से ही विनर और लूजर निकलता है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 38 पूछ के रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे? टोटल वोटर कितने थे? 100x। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 30। तो 30 की जब वैल्यू उसमें रखोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी? 3000 आ जाएगी। 3000 आ जाएगा। रखो 100x है ना, क्योंकि ये कंपटीशन क्वेश्चन है तो आपको इसी अप्रोच से सॉल्व करने पड़ेंगे। 30 रखोगे तो कितना आ गया? 3000। तो टोटल वोट कितने हो गए हमारे पास? 3000 हमारे पास टोटल वोट हो गए। तो फाइनली हमारे पास कितने टोटल वोट आ गए? हमारे पास टोटल वोट आ गए 3000। ठीक है, शायद नीचे का दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 30 आ गई है। एक्स की वैल्यू 30 उठा के यहाँ पे रख दो, यहीं पर रख दे रहा हूँ मैं। एक्स की वैल्यू 30, 100 इंटू 30, तो टोटल वोट कितने हो गए? 3000 टोटल वोटर्स हो गए। तो 3000 कहाँ पर है? ए वाला आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 30%। एक कार का प्राइस है वो 30% इंक्रीज हो जाता है बिफोर द बजट, बजट से पहले, जब बजट पास होता है हमारा उससे पहले वो 30% जो है इंक्रीज हो जाता है। एंड इन द बजट, और बजट में इट इज इंक्रीज अगेन बाय 10%, मतलब 10% फिर से इंक्रीज हो जाता है। बजट से पहले कार का प्राइस 30% इंक्रीज होता है, फिर बजट में कार का प्राइस 10% और इंक्रीज हो जाता है। तो द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार, तो कार के प्राइस में टोटल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है वो बताना है। यही मैंने ये हिंदी में क्वेश्चन लिखा है। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है, कुल कितनी परसेंट उसमें वृद्धि होगी। अब आप देख रहे हो पूरा परसेंटेज से प्ले कर रहा है ये पूरा क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको मेन सोर्स या मेन चीज ना पता हो जिस पे क्वेश्चन बात कर रहा है उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया अब एक्स सेलेक्ट करना बंद कर दो, 100x या 1000x सेलेक्ट करो क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए उससे, इसलिए। तो अब प्राइस ऑफ कार अगर आपको पता चल जाता पहले, सबसे पहले प्राइस ऑफ कार जो रहा होगा वो अगर पता चल जाए तो आराम से पूरी इंडिकेटर डिटेल निकाल सकते हो। तो सेम है, मैंने क्या करा यहाँ पर प्राइस ऑफ कार ले लिया कि प्राइस कितना है 100x है कार का, सपोज 100x है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टार्टिंग करते हैं 100x। ठीक है, 100x रुपीज है, एक कार का प्राइस है इतना रुपीज है। ठीक है, इतना रुपीज है कार का प्राइस। वो कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 30%, 30% इंक्रीज होता है बिफोर द बजट। तो बिफोर बजट, बिफोर बजट ये सब मैं लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ ताकि बना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस में। बिफोर बजट, बजट से पहले कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है 30% इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है या फिर आप इसका 30% निकाल के या इसका 30% निकाल के इसमें ऐड कर दो उतना आ जाएगा, या फिर सीधे इसका 130% निकाल लो। गॉट माई पॉइंट। अगर कोई चीज 30% इंक्रीज हो रही है तो या फिर उस चीज का 30% निकालो और फिर उसी में ऐड कर दो, पता चल जाएगा कितना कितना आ गया टोटल अमाउंट। ठीक है, लेकिन आप सीधे डायरेक्ट निकालना है तो सीधे 130 कर दो। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसका सीधे 130 निकालो, इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज होती है 30% तो सीधे उसका 70% निकाल दो। अगर इंक्रीज हो रही है तो 100 में ऐड करके निकाल दो, डिक्रीज हो रही है तो 100 में लेस करके निकाल दो, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था 100x था। अब वो कह रहा है कि 30% इंक्रीज हो जाता है बिफोर द बजट, 100 से 100 कैंसिल तो 130x आ जाता है, इतने रुपीज आ जाएगा बिफोर बजट प्राइस ऑफ कार। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन द बजट, फिर बजट में 10% और इंक्रीज हो जा रहा है, 10% और इंक्रीज हो रहा है। तो इन बजट कितना इंक्रीज हो जा रहा है 10% और इंक्रीज हो जा रहा है। तो 130x तो हो ही गया था, 10% और इंक्रीज हो रहा है, 100 में 10 करेंगे तो इंक्रीज 110% निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो कैंसिल, दैट मींस मल्टीप्लाई करो 11 3 3 11 11 143x, इतने रुपीज आ जाएगी इन बजट। तो सबसे पहले कार का प्राइस कितना था 100x था, उसके बाद बजट बिफोर बजट इतना इंक्रीज हुआ तो 130x रुपीज की हो गई। उसके बाद बजट में 10% और इंक्रीज हो गया तो 143x रुपीज हो जाएगा इसका। तो अब वो कह रहा है टोटल परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन प्राइस ऑफ कार। तो स्टार्टिंग से तो निकालोगे कितना इंक्रीज हुआ है, पहले कितने रुपीज की थी 100x की, अब कितने की हो गई है 143x की, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है 43x। ठीक है, 43x चेक कर लो, 100x है 143 होगी तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है 43x। ठीक है, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है 43x इंक्रीज हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। जो इंक्रीज परसेंटेज निकालते हैं तो स्टार्टिंग से कितना इंक्रीज हुआ है वो देख लेते हैं, लास्ट में जहां पे हम पहुंचे 143x पे पहुंचे हैं तो 43 ज्यादा दिख रहा है, तो 43x जो है इंक्रीज हुआ है। कितने कितने कहां से इंक्रीज हुआ है, वो पहले वाली वैल्यू आती है। पहले कहां पे थे, पहले कितने रुपीस की थी 100x की थी, तो 100x में इंक्रीज कितना हुआ 43x इंक्रीज हुआ, तब हमारी परसेंटेज पता चल जाएगा। परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हम परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हम परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 43 अब कितने में से पहली वाली वैल्यू आएगी, बाद वाली वैल्यू नीचे नहीं आती है, ध्यान रखना। पहली वाली वैल्यू आती है जब हम परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं। 100x, 100 से ये 100 कैंसिल,
x से ये s कैंसिल, तो ओनली कितना आ गया 43%, क्योंकि परसेंटेज में परसेंटेज में हम लिखेंगे। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा है कि अगर आपको मेन वैल्यू नहीं पता है तो आपको कुछ लेट कर लोगे। मैंने यहाँ 100x लेट करी, आप 1000x लेट करके भी कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना, कैलकुलेटिव हो जाएगा बहुत ज्यादा, और x लेट करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए 100x लेते हैं जिससे हमारी चीज थोड़ी ईजी रह जाए। ठीक है, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो मैंने सेकंड क्वेश्चन से पहले कराया था परसेंटेज वाला, वो आपके लेखपाल में आया हुआ है, लेखपाल या यूपीएसआई में आया हुआ, किसी एक में आया हुआ था क्वेश्चन था, मैंने वहीं से उठाया था वो क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पर आते हैं। ये सब एग्जाम वाले मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं इस टाइप के, या फिर इस टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द प्राइसेस ऑफ ए स्कूटर एंड ए मोपेड, मोपेड मतलब मोपेड गाड़ी होती है, ठीक है, जैसे स्कूटर है, स्कूटर और मोपेड के बारे में बात कर रहा है। प्राइसेस ऑफ स्कूटर एंड मोपेड आर इन द रेशियो 9:5, मतलब स्कूटर और मोपेड का जो प्राइस है उसका रेशियो के बिना, प्राइस का रेशियो 9:5। अब वो कह रहा है इफ अ स्कूटर कॉस्ट, अगर स्कूटर का कॉस्ट 4200 रुपीज मोर देन, ज्यादा है किससे, मोपेड से, मोपेड से ज्यादा है। अगर स्कूटर का कॉस्ट जो है वो मोपेड से कितना ज्यादा है, 4200 रुपए ज्यादा है, देन द प्राइस ऑफ मोपेड इज, तो मोपेड का प्राइस कितना रहा होगा, कोई नीचे वो भी एक्सप्लेन कर दे रहा है। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। ठीक है, यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, ठीक है, स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, तो मोपेड का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ, वैसे नहीं कि 9x 4 है 5x करा निकाल दिया। ठीक है, आप देख रहे हो कि रेशियो के बिना स्कूटर और मोपेड का, अगर मैं बात करूं स्कूटर और मोपेड की बात कर रहा हूं, आपको पता है कि स्कूटर का रेशियो कितना है, 9 है। चाहे इसे 9x लिख लो या 9 लिख लो, क्योंकि वहां पर कोई आपका सोल्यूशन देखने नहीं आ रहा है, सिर्फ अप्रोच अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप आराम से आंसर टिक करना होता है बस। ठीक है, तो स्कूटर चाहे 9x लिख लो, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो 9x भी से लिख सकते हैं और 5x भी लिख सकते हैं, वैसे भी बता दे रहा हूँ, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। स्कूटर 9 है, मोपेड 5 की है, ऐसे ध्यान रखो। अब वो कह रहा है इफ अ स्कूटर कॉस्ट, स्कूटर का कॉस्ट 4200 मोर देन है मोपेड से 4200 रुपए ज्यादा है। अब स्कूटर ज्यादा है, अगर मैं कह रहा हूं आपसे स्कूटर 100 रुपए का है और मोपेड जो है वो 80 रुपए की है, तो स्कूटर का कॉस्ट कितना ज्यादा है, स्कूटर का कॉस्ट 20 रुपए ज्यादा है। कैसे पता चला, आपने स्कूटर के कॉस्ट से मोपेड का कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करा, आपको पता चल गया कितना ज्यादा है। सेम एज रेशियो में हम करेंगे, स्कूटर 9 का है, मोपेड 5 का है, तो हम अगर स्कूटर में से मैं मोपेड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आपको पता चल रहा है 4 मिल रहा है। 4 का मतलब क्या हो गया, 4 वो वैल्यू मिल रही है कि स्कूटर मोपेड से उतना ज्यादा होगा, या फिर x की फॉर्म में समझ लो, 9x में से 5x सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4x जो है, जो 4x कैसे आया, 9x में से मैंने 5x सब्ट्रैक्ट करा और आपको 4x मिल गया। सेम है यहाँ पे 9 में से 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा और आपको सिंपल 4 मिल गया। ठीक है, 4 मिल गया। अब ये जो मिला है, ये स्कूटर का कॉस्ट इतना ज्यादा होगा मोपेड से, स्कूटर का कॉस्ट इतना ज्यादा होगा मोपेड से, तो कितना ज्यादा होगा वो गिवन है आपको, तो वो वैल्यू इसके तो इक्वल हो जाएगी, इसी के तो इक्वल हो जाएगी वो वैल्यू, क्योंकि वो भी यही गिवन है, वो आपको रुपीज में गिवन है, ये आपने अपने रेशियो के अकॉर्डिंग निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से 4 की वैल्यू इतनी है, तो अगर मैं निकालूं तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स 1050, या फिर ऐसे समझ लो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1050, 4 से डिवाइड करो 1050 आएगा, या x की वैल्यू निकाल लो या 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, इसे यूनिट बोलते हैं हम इस रेशियो के फॉर्म में, अगर हम सॉल्व करें इसे, क्योंकि वहां हमें अप्रोच पकड़नी है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, x की वैल्यू इतनी आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, मोपेड का कॉस्ट पूछ रहा है। देखो, या फिर ये मेथड लगाना या ये, जो भी आपको सही लगे वो आप लगा लेना, चाहे x की फॉर्म में लगा लेना चाहिए। अब वो पूछ रहा है मोपेड का कॉस्ट कितना है, मोपेड कितना है, 5 है, या फिर 5x जैसे ट्रीट करना है। अगर 5x ट्रीट करना है तो x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, दैट मीन्स मोपेड कितने की हो जाएगी, मोपेड कितने की हो जाएगी, 5 × x, 1050, दैट मीन्स 5 इतने रुपीस की 5250। सेम एज 1 यूनिट का कॉस्ट इतना है, तो 5 यूनिट का कितना होगा, 5 यूनिट का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, 1050, दैट मीन्स 5250 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट ऑफ मोपेड। ठीक है, ये 1 मोपेड का कॉस्ट आ जाएगा, 1 मोपेड का कॉस्ट आ जाएगा, दैट मीन्स ए इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट
आंसर। ठीक है, तो रेशियो की फॉर्म में निकाल लो या फिर एक्स की फॉर्म में निकालो, जैसे क्लियर लगे। आपने स्टार्टिंग में शायद ऐसा पढ़ा हुआ है तो ये आपको कंफर्टेबल लगता है, बट अगर इसको अप्रोच बनाओगे तो ये बहुत हेल्प करेगा आगे बड़े से बड़े क्वेश्चंस में भी। ये कहीं ना कहीं जाके थोड़ा गड़बड़ कर जाता है, बट ये कहीं गड़बड़ नहीं करेगा। रेशियो को इस तरीके से सॉल्व करोगे, यूनिट पकड़ के सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, मैं क्लियर कर दूंगा हिंदी में पूरा इसका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब मिश्रधन को बोलते हैं, जो मिश्रधन होता है उसको बोलते हैं। तो मिश्रधन है जो कुछ सम है, कुछ सम का मतलब है हमें कोई मूलधन गिवन है, उस पर जो मिश्रधन निकला है, एक मूलधन है, मूलधन पे ही मिश्रधन निकलता है, तो वही बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कुछ सम पर फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए 10% पर एनम। 10% मतलब ये आपको दर गिवन है, रेट गिवन है, और ये टाइम गिवन है, समय गिवन है, पर एनम इज 5 to 5। तो मिश्रधन इतना है 5 to 5। वो बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए 10% पर एनम अगर उस पर लग रहा है तो वो कितना मिश्रधन हो जा रहा है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, 5 to 5 कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमें सम तो पता नहीं है, सम हमें नहीं पता, सम का मतलब हमें मूलधन नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है हमें, जो मूलधन है वो हमें नहीं पता है, मूलधन क्या होगा हमें नहीं पता है। ठीक है, तो मूलधन हमें नहीं पता है, दैट मीन्स वो सम। ठीक है, सम हमें नहीं पता है। अब द सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स साधारण ब्याज, जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम सम पर, उसी सम की बात कर रहा है, उसी मूलधन की बात कर रहा है। फॉर डबल टाइम, टाइम डबल कर दो, मतलब 4 साल के लिए निकालना है आपको, यहाँ 2 साल के लिए, डबल टाइम कर दो, 4 साल के लिए निकालना है। एंड हाफ रेट, रेट को हाफ कर दो, यहाँ 10% है, हाफ करोगे 5%, मतलब आपको साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 4 साल के लिए 5% पर, कितना होगा 4 साल के लिए 5% पर कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मूलधन, दैट मींस सम पता होना चाहिए। तो सम पे हम पहले बात करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाली है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने एक छोटी सी ट्रिक डाली थी, उसी को मैं यूज करूंगा। तो मैंने बताया था जितने ईयर की बात करते हैं, अभी मैं सिर्फ यहाँ तक के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 5 to 5, यहाँ तक के क्वेश्चन से मैं सम निकाल लूंगा कितना, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोलते हैं या सम बोल लो उसको, जो भी है। ठीक है, तो मैंने बताया था जितने साल की बात करता है उतने ब्लॉक बना लेते हैं, उतने ब्लॉक बना लेते हैं। अब 2 साल की बात कर रहा है तो 2 ब्लॉक बना दिया, अगर 3 साल की बात कर रहा तो 1 ब्लॉक और बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे चैनल पर पढ़िए, अगर ये आपको मेथड देखना है बहुत डीप में तो उसको अच्छे से उसमें देख सकते हैं। तो ऊपर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारा पूरा होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा टोटल आता है सिंपल, इन दोनों को मिला के सिंपल इंटरेस्ट, दैट मींस ये पूरा आपका निकल कर आता है साधारण ब्याज। और इस पूरे में नीचे वाली वैल्यू को भी ऐड कर दूं, पूरा ले लूं, तो वो पूरा मिश्रधन निकल कर आता है, वो पूरा मिश्रधन होता है, दैट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मैंने अब आपको सम नहीं पता है, सम का मतलब आपको मूलधन नहीं पता है, तो मैंने क्या करा, मूलधन को 100x सेलेक्ट कर लिया अपनी तरफ से, दैट मींस ये सम मैंने अपनी तरफ से ये लेट कर लिया, मान लिया अपनी तरफ से, अपनी तरफ से मान लिया कितना है 100x है, क्योंकि मूलधन नहीं पता होगा तो निकलेगा नहीं, 100x मैंने मान लिया। अब वो कह रहे हैं 10% 2 साल के लिए लग रहा है, तो 100x का 10% निकालो, कितना आएगा, 100x का 10% निकालेंगे तो 10x आएगा। तो मैंने बताया था कि ऊपर जितना भी परसेंटेज निकालते हैं ऊपर दोनों में वही आ जाता है, अगर थर्ड होता तो उसमें भी ऊपर वही वैल्यू आ जाती, मतलब रेट अगर अप्लाई कर दो आप सम पर तो जो वैल्यू आएगी क्योंकि 100x का 10% कितना होगा 10x दोनों ऊपर रख जाएंगे। अगर 3 साल की बात होती तो यहाँ पे भी ऊपर 10x आ जाता, जितने साल की बात होगी ऊपर वही सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले साल में यहाँ पर 0 रखते हैं, मैंने बताया था, ये फर्स्ट ईयर है ये सेकंड ईयर है, तो पहले साल में यहाँ 0 रखते हैं, ये मैंने बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने ये मेथड नहीं देखा है मेरा। तो अब सेकंड पर आते हैं, मैंने बताया था यहाँ पर जो वैल्यू हम रखते हैं इससे पहले जितने भी ब्लॉक होते हैं उनकी वैल्यू का 10% निकाल देंगे, 10% मतलब जितना भी रेट गिवन है उतना निकाल देंगे, इससे पहले जितने भी ब्लॉक होंगे। अब ये ब्लॉक यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी, यहाँ तो ऑलवेज 0 आएगा, इस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले कितने ब्लॉक हैं, सिर्फ यही है पूरा, ऊपर और नीचे तो 0 है तो नीचे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर 10x है, तो अगर मैं 10x का 10% निकालूं, अब ये 10% हम अपने तरफ से नहीं निकालना है, 10% हमें गिवन है, जितना रेट गिवन होगा उतना ही निकालेंगे, जितना हमने रेट इस पे लगा के ये वैल्यू निकाली है तो रेट उतना ही निकालेंगे, डबल 0 से ये कैंसिल, दैट मींस ओनली x वैल्यू आ गई, दैट मींस यहाँ पे कितना आ गया x आ गया।
ठीक है, तो ये निकाली। इससे पहले जो ब्लॉक, अगर मान लो थर्ड ईयर होता तो इस यहाँ पर अगर जो वैल्यू रखते हैं, इससे पहले जितने भी ब्लॉक हैं, इससे पहले कितने ब्लॉक हैं, एक ये 10x वैल्यू, एक 10x, कितना हो गया 20x और 1x, दैट मीन्स 21x। तो इसका 10% निकालते हो यहाँ रखते, जितनी भी पीछे वैल्यू होंगी उन सब का मिलाकर 10% निकालेंगे और यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, ये मैंने वहां पे भी बताया। तो 30वें साल की तो खैर बात नहीं कर रहे हैं। तो इतनी वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको बताया था ये सब वैल्यू को ऐड करो तो उतना आपका मिश्रधन निकल के आता है, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आता है। तो 10x 20 और 1, दैट मीन्स 21x, ये आपका क्या निकल कर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मीन्स CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। 10 20 और 1 21x, 0 तो 0 हो गया, 21x। ठीक है, तो अब वही आपको कितना गिवन है 21x, 5 to 5 गिवन, 5 to 5 गिवन। ठीक है, कैंसिल कर दो, 7 से हो रहा है, 7 से कर दो, कितना आ रहा है 3 से और हो जाएगा, 3 से और कर दो, 3 से और कट करो, 3 2 जा 3 1 जा 25 आ गया। तो x की वैल्यू सिंपल कितनी आ गई, x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 25 आ गई। अब मैं सीधे अपना मूलधन या फिर सम निकाल सकता हूं x की वैल्यू यहाँ रख के। तो मेरा मूलधन या सम कितना आ गया, मेरा सम निकल कर आ गया, x की वैल्यू 25 यहाँ रख दी, तो इट मीन्स 2500 रुपीज, इतना हमारा सम निकल कर आ गया। अगर मैं 25 यहाँ रख दूं, 25 into 100, दैट मीन्स 2500 हमारा सम निकल आ गया। हमें सम आ गया, अब हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे आगे का। ठीक है, हमें सम ही निकालने का था। तो ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार रिपीट वीडियो देख लीजिएगा। अदरवाइज ये मेथड अच्छे से देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस एक वीडियो पढ़ी होगी, SICI की सीरीज थी, 2-3 सीरीज होंगी, 2-3 वीडियो पढ़ी होंगी, उसको देख लीजिएगा, उसमें ये सारा मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो सम आ गया 2500। अब वो क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, या फिर आप इसी ब्लॉक से निकाल लें सिंपल इंटरेस्ट। अब इस ब्लॉक से कैसे निकालना है, देखिए कितने साल का निकालना है हमें, डबल टाइम मतलब 2 ईयर की बात कर रहा है, 4 साल का हमको निकालना है। मैंने 4 ब्लॉक बना लिए। ठीक है, 4 साल का निकालना है, मैंने 4 ब्लॉक बना लिए। ठीक है, अब जो रेट है वो कितना होना चाहिए, रेट हाफ होगा, 10% है, दैट मीन्स रेट हमारा कितना लगेगा, 5% लगेगा। किस पर लगेगा, हमें सम गिवन है 2500 पर, तो 2500 का 5% निकाल लो, 5% कितना आ जाएगा, 25 5 जा 125 रुपीज, तो इतना आ गया। ये ऊपर हर जगह पर आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ऊपर वाली वैल्यू एक बार जितना भी रेट अप्लाई कर दिया सम पे, वो सारी वैल्यू रख देते हैं। तो कितना आ गया, कितने 4 टाइम्स 125 हो गया, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स कितना हो गया 500 हो गया, 125 सब ऐड करो, क्योंकि ये पूरा जो होता है ये हमारा साधारण ब्याज होता है, और ये पूरा ऊपर और नीचे सारी वैल्यू मिलाकर हमारा मिश्रधन होता है, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और ये पूरा ऊपर वाली वैल्यू सारा मिला लो, वो हमारा क्या निकल कर आता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आता है। तो ठीक है, तो हमारा SI कितना हो गया, SI कितना हो गया 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि या फिर 4 बार ऐड कर दो, तो कितना आ गया 500 रुपीज, 500 रुपीज हमारा SI आ गया, दैट मीन्स हमारा C जो है वो हमारा आंसर हो गया। अगर आप इस मेथड को अच्छे समझ लेते हो तो ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है, निकालने का इनको। और आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अब मैं डिफरेंस अभी नहीं बता रहा हूँ, वो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखा है। जो क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था 4th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन पर आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है, लेखपाल में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी SI एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 2:1, एक मिक्सचर है, 60 लीटर का मिक्सचर है टोटल, उसमें एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 2:1 है। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना वाटर और ऐड कर दें कि टू मेक द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाए 1:2 हो जाए, कितना वाटर हमें ऐड करते हैं। वही लिखा है 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, ठीक है। अम्ल 2 के रेशियो में है, पानी जो है वो 1 के रेशियो में है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 60 लीटर टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो उसमें एसिड और वाटर किस रेशियो में है 2:1 में है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो एसिड जो है, एसिड कह सकता हूं मैं 2x, अगर उस लैंग्वेज में बोलूं, x वाली लैंग्वेज में बोलूं, और ये x, अगर रेशियो को मैं ब्रेक करूं तो ये 2x और ये x है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 2x और x 3x इक्वल टू कितना है 60 है, क्योंकि एसिड और वाटर को दोनों को ऐड कर दोगे टोटल क्वांटिटी आ जाएगी ना 60 लीटर। तो 2x और x कितना हो गया 3x, दैट मींस 3x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 60 लीटर आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया 20 लीटर निकल कर आ गया। x की वैल्यू उठा के इसमें रख दो तो हमारा एसिड कितना आ गया, एसिड आ गया 20 की वैल्यू रखेंगे, दैट मींस 40 लीटर एसिड आ गया और 20 लीटर हमारा वाटर आ गया। क्लियर हो गया।
अगर ये x का नहीं करते तो सीधे रेशियो को ऐड करो, 2 और 1 को ऐड करो, 3 3 इक्वल टू 60 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, 20 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो 40 हो जाएगा एसिड और 20 हो जाएगा वाटर। वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे यूनिट का मैंने बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, ठीक है। तो ये आ गया 40 लीटर एसिड आ गया, 20 लीटर वाटर आ गया। अब वो कह रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना वाटर ऐड कर दें कि रेशियो जो है 1:2 हो जाए। तो आपको पता है एसिड और वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो एसिड कितना है 40 है, वाटर कितना है 20 है, मैं कितना वाटर ऐड कर दूं, मैंने x वाटर ऐड कर दिया, रेशियो हो गया 1:2। कितना वाटर ऐड करें, मैंने कितने की जगह x ले लिया, x वाटर मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कितना ऐड करना है, वही निकालना है, तो मैंने x ऐड कर दिया और रेशियो कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 40 से करोगे 80 आ जाएगा इधर, तो 20 प्लस x की उधर 1 से करोगे तो 20 प्लस x ही रहेगा। तो नॉर्मल x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 से सब्ट्रैक्ट होगा जाके, दैट मींस 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 लीटर। अब पूछ क्या रहा है वो निकाल लेते हैं, पूछ क्या रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना वाटर ऐड करा था, x ऐड करा था, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, दैट मींस 60 लीटर वाटर हम ऐड करेंगे जिससे हमारा रेशियो 1:2 हो जाएगा, दैट मींस बी इज योर करेक्ट आंसर। ये तो आसान गुस्सा क्वेश्चन था, ठीक ठीक, फिर भी मैंने पिक कर लिया इसको, ठीक है। तो 60 लीटर ये जो है आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये था आज का सेशन, ये 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में। मैं सीरीज को भी कंटिन्यू रखूंगा, तो टच में बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।